हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंजलि त्यागी और आप मेरे साथ पढ़ते हैं डीसीसीएन सब्जेक्ट, है ना। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था बच्चों? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नेटवर्क टोपोलॉजी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी फ्रेश माइंड से पढ़ने के लिए बैठे होंगे, है ना। अगर फ्रेश माइंड से बैठोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, और बोर होके बैठोगे कि बस ऐसे ही क्लास लेनी है तो नहीं अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो फ्रेश माइंड से बैठा करो पढ़ने के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नेटवर्क टोपोलॉजीज, और नेटवर्क टोपोलॉजीज हमारी कितनी होती हैं? हमारी 5 टाइप की नेटवर्क टोपोलॉजीज थी। कौन कौन सी थी? एक थी हमारी बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, और स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, और लास्ट थी हमारी ट्री टोपोलॉजीज। तो इनके अंदर का हमने डिटेल में कल हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक, अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया की। ट्रांसमिशन मीडिया को हम कम्युनिकेशन मीडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन मीडिया। तो बच्चों ये दो टाइप का होता है, एक होता है आपका गाइडेड और एक होता है आपका अनगाइडेड। इसके दो टाइप होते हैं आपके, एक होता है गाइडेड मीडिया, जिसको आप क्या बोलते हो? वायर्ड टेक्नोलॉजी। दूसरा होता है आपका अनगाइडेड मीडिया। इसको आप बोलते हो वायरलेस वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा गाइडेड मीडिया होता है उसके अंदर वायर का यूज होता है, मतलब वायर टेक्नोलॉजी से आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर हमारे वायर यूज होते हैं। और अनगाइडेड मीडिया के अंदर आपका वायरलेस होता है, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर यूज होती है। कम्युनिकेशन मीडिया या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसमिशन मीडिया किस लिए यूज की जाती थी? जो आपका क्या होता था? मैसेज सेंड होता था। तो वो किस मीडिया के थ्रू, किस मीडियम के थ्रू आपका मैसेज सेंड हो रहा है, उसके लिए हम क्या यूज करते थे? उसके लिए हमने यूज किया था ट्रांसमिशन मीडिया, है ना। तो अब हम ट्रांसमिशन मीडिया के टाइप, हमारे दो टाइप होते हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में कि गाइडेड मीडिया के अंदर कौन कौन से केबल होते हैं और वायरलेस टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी, अनगाइडेड मीडिया कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं गाइडेड मीडिया की। गाइडेड मीडिया, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर हमारा क्या होता है? वायर्स का यूज होता है डेटा सिग्नल को तारों के माध्यम से, डेटा सिग्नल को तारों के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक, जो डेटा आपका ट्रांसफर होता है, जो डेटा आपका ट्रांसमिट होता है, वो तारों के माध्यम से वो ट्रांसमिट होता है। और क्या होता है इसके अंदर? जो आपके तार होते हैं वो आपके कैसे हो सकते हैं? तार आपके किस किस चीज के बने हो सकते हैं? टिन के बने हो सकते हैं, आपके सिल्वर के बने हो सकते हैं, आपके कॉपर के बने हो सकते हैं।
ठीक, जो आपके तार की धातु होती है वो या तो टिन होती है या सिल्वर होती है या फिर कॉपर होती है, इन तीनों में से किसी के भी आपके तार बने हुए होते हैं। गाइडेड मीडिया के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। वो आपके कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के आपके ये होते हैं गाइडेड मीडिया, और वो आपके कौन कौन से होते हैं? इथरनेट केबल, इथरनेट केबल, कोएक्सियल केबल। जो आपका ये कोएक्सियल केबल होता है इसको क्या बोलते हैं? कोई कोई लोग इसको बोलते हैं कोएक्सिकल केबल, है ना। और आपका थर्ड होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल। गाइडेड मीडिया के अंदर जो आपका वायर टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आपके 3 तरह के केबल यूज होते हैं। आपका होता है इथरनेट केबल, इसको आप ट्विस्टेड पेयर भी बोलते हो, है ना। क्या बोलते हो? ट्विस्टेड पेयर। सेकंड होता है आपका कोएक्सिकल केबल, और लास्ट होता है आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल। अब हम बात करते हैं किसकी, कि ट्विस्टेड पेयर के अंदर किस तरीके से आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। ईथरनेट केबल के अंदर जो तार होते हैं वो आपस में उलझे हुए होते हैं, तार आपस में उलझे हुए होते हैं। ठीक, जो आपके ये तार आपस में उलझे हुए होते हैं इनके ऊपर क्या होता है? इनके ऊपर आपका बैड कंडक्टर या फिर किसी और अन्य कोई परत, बाहरी परत चढ़ी हुई होती है। उलझे हुए तारों के ऊपर एक बैड कंडक्टर या अन्य कोई परत चढ़ी होती है। ठीक, इथरनेट केबल की ये पहचान होती है। और क्या होता है इसके अंदर बच्चों? और इसके अंदर होता है कि 2 में से एक तार कैसा होता है, 2 में से जब इसके अंदर जो तार हैं वो उलझे हुए हैं उनमें से जो एक तार होता है, एक तार रिसीवर तक डेटा पहुंचाने के लिए होता है, पहुंचाने के लिए होता है, तथा दूसरा तार अर्थिंग के लिए होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि ईथरनेट केबल क्या क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर क्या होता है। जो इसमें तार होते हैं, जो दो इसके अंदर 2 तार होते हैं वो कैसे होते हैं? आपस में उलझे हुए होते हैं, और उन तारों के ऊपर जब वो तार आपस में उलझे हुए हैं तो किस लिए? एक, जिससे कि किसी को ऐसे नॉर्मली करंट वरंट ना लग जाए, तो फिर क्या होता है इसके अंदर, एक, या आपका तार अंदर का वो खराब ना हो जाए, जल्दी से डैमेज ना हो, तो उसके लिए क्या होता है, उसके ऊपर एक बैड कंडक्टर या अन्य कोई परत चढ़ी होती है। और एक तार जो होता है इसके अंदर वो रिसीवर तक डेटा पहुंचाने के लिए होता है, तथा दूसरा तार अर्थिंग के लिए होता है। और जो इथरनेट केबल होता है, इथरनेट केबल का यूज हम किसके लिए करते हैं? छोटी दूरी के लिए, छोटे एरिया के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। लोकल एरिया ये आपके नेटवर्क के टाइप होते हैं, लैन, मैन और वैन। तो आपका किस लिए इथरनेट केबल का यूज होता है? आपका
लैन के लिए मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के लिए आपका ईथरनेट केबल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे केबल की। दूसरा केबल है आपका कोएक्सियल केबल। इसके अंदर क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वाले डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है इसके अंदर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो डेटा होता है वो इसके अंदर ट्रांसमिट किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी वाला डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। किसके अंदर, आपका कोएक्सियल केबल के अंदर, है ना। और क्या होता है इसके अंदर, इस तार को कहां से लाया जाता है, इस तार को जमीन के नीचे से लाया जाता है, जमीन के नीचे बिछाया जाता है। इस तार को जमीन या समुद्र के नीचे से लाया जाता है। जमीन के नीचे ये तार बिछाया जाता है, ये वाला जो केबल है वो जमीन के नीचे हमारा बिछाया जाता है। और इस केबल के केंद्र में एक ठोस तार होता है, ठोस तार होता है जो कि किससे ढका होता है, बैड कंडक्टर से ढका होता है। ठीक, फिर इसके ऊपर एक तारों की जाली होती है, फिर से परत होती है उसके ऊपर एक, फिर से एक बैड कंडक्टर की परत होती है। आप इसको कुछ समझिए कि ये आपका एक ठोस तार है, ठीक। फिर इसके ऊपर एक परत हो गई, परत होने के बाद इसके ऊपर फिर से एक जाली का तार हुआ, और जाली का तार होने के बाद इसके ऊपर फिर से एक परत चढ़ाई गई, ठीक। तो जो यहाँ पे वो जाली है वो इस तरीके से जाली का तार होता है, इस तरीके से आपकी जाली रहती है। वो आपका एक ठोस तार हुआ, उसको बेड कंडक्टर से कवर किया गया, फिर उसके ऊपर जाली की परत हुई, और फिर उसके ऊपर क्या हुआ, फिर से बेड कंडक्टर की परत हुई, ठीक। कुछ इस तरीके से कोएक्सियल केबल दिखाई देता है। यह बाकी तारों के कंपैरिजन में कैसा होता है, यह अपेक्षाकृत महंगा होता है, महंगा होता है, ठीक। ये होता है आपका कोएक्सियल केबल। अब हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल की।
फाइबर ऑप्टिकल केबल। ठीक, फाइबर ऑप्टिकल केबल। बच्चों फाइबर फाइबर ऑप्टिकल केबल, इसके अंदर क्या होता है, ये एक न्यू टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर धातु के तारों की जगह विशिष्ट प्रकार के ग्लास या प्लास्टिक के फाइबर का उपयोग किया जाता है। न्यू टेक्नोलॉजी है। धातु की जगह विशेष प्रकार का ग्लास या प्लास्टिक का क्या होता है, धातु की जगह विशेष प्रकार ग्लास या प्लास्टिक का फाइबर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका ना तो आपका कॉपर का होता है तार और ना आपका टिन का या सिल्वर का होता है, इसके अंदर क्या होता है, विशेष प्रकार का ग्लास या प्लास्टिक के फाइबर का उपयोग होता है। ठीक, ये केबल हल्की और तीव्र गति के होते हैं, मतलब जो आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो बहुत जल्दी होता है, और जो आपका वायर है उसमें वेट भी बहुत कम होता है, केबल हल्की होती है और डेटा को तीव्र गति के साथ में डेटा को ट्रांसमिट करती है। इस केबल का प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्क के लिए किया जाता है। इस केबल का प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। ठीक, ग्लास क्लैडिंग और ये प्लास्टिक, प्लास्टिक किस लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, ये कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होता है आपका। प्लास्टिक का क्या है, आपका प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है इससे आपके वायर की। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ट्रांसमिशन मीडिया का जो पहला टाइप है गाइडेड मीडिया वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके अंदर हमने 3 टाइप के पढ़े हैं। गाइडेड मीडिया के अंदर 3 टाइप के केबल होते हैं। वो कौन कौन से केबल होते हैं, पहला होता है आपका ईथरनेट केबल, दूसरा होता है आपका, दूसरा कौन सा होता है कोएक्सियल केबल, और तीसरा कौन सा होता है आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल। ये आपके 3 तरीके के केबल इसके अंदर आते हैं जिनके द्वारा डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। अब हम बात करते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी की। वायरलेस टेक्नोलॉजी मतलब अनगाइडेड मीडिया की।
सॉरी, इसकी बात करेंगे अब हम करेंगे अनगाइडेड मीडिया, या आप इसको कह सकते हो वायरलेस टेक्नोलॉजी, है ना। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि अनगाइडेड मीडिया के कितने प्रकार होते हैं। अनगाइडेड मीडिया के भी 4 प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया। केबल के महंगा होने के कारण हमने क्या यूज किया, हमने अनगाइडेड का यूज किया। जो आपकी वायर टेक्नोलॉजी थी, वायर टेक्नोलॉजी में क्या होता था, केबल का यूज होता था और उसको रखने के लिए भी बहुत ज्यादा केयर करनी होती थी उसके रख रखाव के लिए। तो क्या हुआ कि उसके अंदर वो महंगा हो गया, रख रखाव करने के लिए उसका और अलग से ध्यान रखना होता था, खर्चा बढ़ता था, उसकी केयर करनी पड़ती थी। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए नई तकनीक आई, और वो नई तकनीक कौन सी हुई आपकी, अनगाइडेड मीडिया या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी आई वायरलेस टेक्नोलॉजी। फिर क्या होता था इसके अंदर, डेटा फ्लो बिना तारों या संचार के होता है इसमें, क्योंकि ये वायरलेस है तो इसके अंदर क्या होता है, जो संचार है, संचार बिना तारों के होता है, बिना तारों के होता है, ठीक। क्योंकि ये वायरलेस है तो इसमें तार तो होंगे नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्या होता है इसके अंदर, संचार, जो डेटा का कम्युनिकेशन होता है इधर से उधर होने का, वो कैसा होता है, बिना तारों के होता है, और उसको हम वायरलेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका पहला टाइप है रेडियो वेव टेक्नोलॉजी, ठीक, और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। अरे बच्चों, पहला है आपका रेडियो वेव ट्रांसमिशन, दूसरा है आपका माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, और तीसरा है आपका इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, और चौथा है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक। अब हम बात करते हैं रेडियो वेव ट्रांसमिशन की। रेडियो वेव ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है आपका, जब दो टर्मिनल रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करते हैं, जब दो टर्मिनल रेडियो वेव, जब दो टर्मिनल रेडियो वेव ट्रांसमिशन के द्वारा क्या करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा डेटा का आदान प्रदान करते हैं, तो इसको रेडियो वेव ट्रांसमिशन कहते हैं। क्या बताया मैंने, जब दो टर्मिनल रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा डेटा का आदान प्रदान करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार के संचार को हम रेडियो वेव ट्रांसमिशन कहते हैं। रेडियो वेव ट्रांसमिशन आपका
रेडियो वेव ट्रांसमिशन वायर टेक्नोलॉजी से सस्ता होता है। वायर टेक्नोलॉजी आपकी महंगी होती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसके रखरखाव का खर्चा भी आता है और वायर भी काफी महंगे महंगे आते हैं। लेकिन क्या होता है इसके साथ? वर्षा और धूल आदि का बुरा प्रभाव पड़ता है। इस पर वर्षा धूल आदि का बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो इसके अंदर क्या होता है आपका, जब आपकी बारिश होती है या आपकी धूल जम जाती है, बहुत टाइम तक वो ऐसी रहता है, उसके ऊपर धूल जम जाती है, तो क्या होता है उसके अंदर आपके नेटवर्किंग में थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, आपके डेटा को ट्रांसफर करने में थोड़ी दिक्कत आने लग जाती है। और ये कैसा होता है बच्चों? ये आपका सर्व दिशात्मक होता है। ठीक, ये था आपका रेडियो वेव ट्रांसमिशन के बारे में। अब हम बात करते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में क्या होता है, इस सिस्टम में सिग्नल खुले तौर पर रेडियो सिग्नल की तरह खुले तौर पर रेडियो सिग्नल की तरह क्या करते हैं, रेडियो सिग्नल की तरह क्या करते हैं, डेटा का संचार करते हैं, डेटा इसमें संचरित होता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है, रेडियो सिग्नल की तरह संचरित होते हैं इसके अंदर सिग्नल। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे होती हैं। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे होती हैं। इसके अंदर हम किस में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अनगाइडेड मीडिया के अंदर। तो इसमें जो भी काम है वो आपका वायरलेस है। ठीक, वायरलेस है वो सारा आपका, इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है वो तरंगों के द्वारा हो रहा है। जो आपका रेडियो वेव ट्रांसमिशन था वो क्या था, सर्व दिशानात्मक। और आपका माइक्रोवेव कैसा होता है, माइक्रोवेव आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। रेडियो वेव आपका सर्व दिशात्मक था और ये आपका एक दिशा के लिए होता है, यूनिडायरेक्शनल। इसमें आपका जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शन में रहता है इसके अंदर। ठीक,
जो आपकी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की जो आवृत्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर आपकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, वो आपकी होती है 0.3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। इसकी बैंडविड्थ अच्छी होती है। इस पर भी क्या पड़ता है, इस पर भी बारिश, धूल मिट्टी आदि की का बुरा असर पड़ता है, आदि का बुरा असर पड़ता है। क्लियर? ये था आपका माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो आपका डेटा होता है वो रेडियो सिग्नल की तरह क्या होता है, संचरित होता है। और क्या होता है, माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे होती हैं। और मैंने क्या बताया, जो इसके अंदर डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। और इसकी आवृत्ति कितनी होती है आपकी, वो होती है आपकी 0.3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक की। और इसकी बैंडविड्थ, किसकी, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की बैंडविड्थ आपकी अच्छी होती है, लेकिन इस पर भी बारिश, धूल मिट्टी आदि का बुरा असर पड़ता है। अब हम बात करते हैं इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। क्या बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है? अगर आपके लिए मतलब नहीं सारा दिमाग से ऊपर जाएगा, अगर ज्यादा एक साथ पढ़ लेंगे तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन और सैटेलाइट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक, तो तब तक के लिए आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए। थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको वो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, बाय बाय।